मुझे एक कॉल आती है जी व्हाट्सएप पे, और मैं ऑपरेट नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त शायद नेटवर्क में नहीं था। अलबत्ता मैंने बाद में देखा तो उसका जो रिकॉर्ड वगैरह था, जो डेटा था, वो यूएसए से मुंसलिक था, यानी कि जो कॉल आई है वो 01 के नंबर से थी, और जो बंदा है वो भी तकरीबन जाना पहचाना था। इसके बाद उसके मैसेजेस आने शुरू हो गए, यानी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या कर रहे हैं आप, क्या कैसे हैं आप, क्या हो रहा है। 2-3 दिन तो उसके मैसेज आते रहे, तो मैंने तो चूँकि मैं उस शक्ल से वाकिफ़ नहीं था, अलबत्ता पहचाना पहचाना से लग रहा था, मैं उसको कोई जवाब नहीं दे सका। अगर तीसरे चौथे दिन मुझे जवाब देना पड़ा कि मैंने उसको, भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, आप ठीक ठाक हैं, कैसे हैं आप, क्या हो रहा है, ये है वो है। और मुझसे उसने पूछा मेरे बारे में, क्या काम करते हैं आजकल, क्या हो रहा है क्या नहीं। काफ़ी तफसील के बाद उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं ना ईद के करीब घर आना चाहता हूँ पाकिस्तान वापस, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मैं कुछ पैसे भेजना चाहता हूँ जो मैं आपके वहाँ से रिसीव कर लूँगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली या किसी घर वालों को पैसे नहीं देना चाहता, मैं अपने तरीके से कुछ पैसे रखना चाहता हूँ जो बाद में मेरे काम है। तो मैंने कहा यार मैं आपको ना बाद में बताऊँगा इस सिलसिले में कि आप कैसे और किस तरह पैसे भेजेंगे, यानी कि मैं आपको देख लेता हूँ कि किस तरह पैसे मुझे आप भेजेंगे। अपने तौर पे मैंने बड़ा सोचा है कि क्या मामला हो सकता है। फिर मैंने ये सोचा है कि देखें, बहुत सारे लोग यूएसए या अमेरिका, कनाडा या यूके में बहुत सारे बैंक फ्रॉड में मुलव्वस होते हैं, या किसी चोरी के या किसी फ्रॉड के पैसे हो सकते हैं। तो अगर वो बंदा मुझे पैसे शिफ्ट करता है तो कल मैं किसी मसाइल में पड़ सकता हूँ, मेरी इंटरनेशनल जो क्रेडिबिलिटी ख़राब हो सकती है, पाकिस्तान में मुझे किसी इदारे के ज़िम्मे में पकड़ा जा सकता है, या अगर ऐसा भी नहीं है तो कोई गलत पैसा अगर हो तो वैसे भी अखलाकी तौर पे ये जुर्म है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको 2-3 दिन के बाद जवाब दिया कि भाई मैं माजरत खा हूँ, मेरा बैंक अकाउंट वगैरह डॉर्मेंट है और मैं आपको उसकी तफसील नहीं बता सकता, क्योंकि अगर आपको वापसी पर पैसे में फौरी तौर ना दे सका क्योंकि अकाउंट का कोई मसला है तो मामला ख़राब है, आपकी अमानत जो है ना उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आप किसी और बंदे को ट्राई कर लें। तो मेरी सब लोगों से इल्तमास है कि ये फ्रॉड का एक नया तरीका है। होता यूँ है कि जब आप अपने बैंक के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और यकीनी तौर पे देनी पड़ती है कि ये मेरा बैंक है, ये मेरी ब्रांच है, एक सारा डिटेल उसको साथ शेयर करनी पड़ेगी, तो उसने आपको पैसे भेजने। और फिर यूएसए से अगर आपको कॉल हुई हो तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यार क्या बात है, मुझे यूएसए से कॉल आ गई और मैं अपने बैंक कोड देने में मुझे कोई अर्ज नहीं है, ये है वो है। तो भाई यूएसए से कॉल आई है अगर आपको, या मैसेजेस आ रहे हैं, या कोई ऐसा कोई मामला है, तो हरगिज़ उससे अपनी बैंक की किसी किस्म की तफसीलात मत शेयर करें, कोई अपनी शनाख्ती कार्ड की तफसीलात मत शेयर करें, अपने मोबाइल फ़ोन की कोई मालूमात उसके साथ मत शेयर करें। ये लोग वो उन लोगों का डेटा चुराते हैं जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं या किसी भी मुल्क से मुंसलिक हैं, फिर उनके व्हाट्सएप से उनके नंबर, तस्वीर वगैरह निकाल के उनका तमाम रिकॉर्ड समझ लेते हैं कि इस बंदे के पास कुछ ना कुछ हो सकता है। तो उस बंदे को एआई टूल की हिसाब से आवाज़ बनाते हैं जिस बंदे का उन्होंने डेटा चोरी किया होता है, या हो सकता है वो खुद भी इस फ्रॉड में मुलव्वस हो। तो वो आपके बैंक की मालूमात हासिल करके एक मेगा फ्रॉड आपसे करते हैं, जो एक मिनटों सेकंडों में आपके बैंक से सब पैसा जो है गैप करके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी शक्ल में ये 3 वजूहात हो सकती हैं, या चोरी का पैसा हो सकता है, किसी करप्शन का पैसा हो सकता है, या आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। आप किसी इंटरनेशनल बंदे के साथ आप ऐसी बिल्कुल कोई डील मत करें जिसकी आपको 100% मालूमात ना हो, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है और आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप किसी इंटरनेशनल ट्रैवल के सिलसिले में फंस सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सारा ऑनलाइन कार्ड है, तो जब भी आप किसी मुल्क में ट्रैवल करेंगे तो आप फंस जाएंगे। पिछले दिनों एक बंदे ने पाकिस्तान से फ्लाई किया और उसने फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया जी कि मैं तो पाकिस्तान से जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा, पक्का पक्का, ऑलवेज लेफ्ट पाकिस्तान। तो बेसिकली वो विज़िट पे अमेरिका जा रहा था, और जब वो अमेरिका पहुंचा तो एयरपोर्ट पर जनाब उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हुई, सब कुछ होने के बाद जनाब उसको वहाँ से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं जा सकते।
उसने पूछा यार ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे आए हैं विज़िट पे और आपने जो स्टेटस लगाया वो फेसबुक पे, वो आपने ये लगाया हुआ कि बाय बाय टाटा पाकिस्तान, ऑलवेज लेफ्ट पाकिस्तान। तो आप तो पके पके पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं, आप वापस जाएं। तो इसलिए आज के दौर में कोई भी ऐसी बात जिसमें आपका कोई रिकॉर्ड बन जाए वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है ज़िंदगी भर के लिए। तो ऐसे लोगों से होशियार रहें। उम्मीद है आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।